क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान आखिर है कौन? क्या वो कोई इंसान है जो आसमान में बैठे सब देख रहे हैं, या वो कोई ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो हर जगह मौजूद है लेकिन किसी को दिखती नहीं? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की नज़र से, क्योंकि भगवान को समझने के लिए मंदिर नहीं, समझ चाहिए। सोचिए, अगर हम समय में बहुत पीछे चले जाएं, इतने पीछे जब कुछ भी नहीं था, ना आसमान था, ना धरती, ना सूरज, ना तारे, सिर्फ शून्य था, एक सन्नाटा, एक साइलेंस। लेकिन वो सन्नाटा भी पूरी तरह से खाली नहीं था। उसमें छिपी थी एक संभावना, एक पोटेंशियल एनर्जी, वो ऊर्जा जो सब कुछ बन सकती थी। विज्ञान कहता है उस समय था क्वांटम वैक्यूम या जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड। वेद कहते हैं, नासदीय सूक्त में लिखा है, ना असत था ना सत था, बस एक स्पंदन था। यानी उस शून्य में भी हलचल थी। वही पहला वाइब्रेशन था ओम, द साउंड ऑफ क्रिएशन। और जब विज्ञान कहता है बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत हुई, तो वेद पहले ही कह चुके थे, ओम से सृष्टि प्रकट हुई। बिग बैंग यानी कि ओम का उद्गम। साइंस और वेद दोनों ही एक बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। अब सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स एनर्जी से बना है तो कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? क्योंकि अगर सिर्फ मैटर होता तो अवेयरनेस कहाँ से आती? क्वांटम फिजिक्स कहती है हर पार्टिकल एक वेव भी है, हर कण में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस मौजूद होती है। यानी कि एनर्जी सिर्फ चलती नहीं, वो जानती भी है कि उसे क्या करना है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉन हैगलिन का कहना है, द यूनिफाइड फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस आर वन एंड सेम। यानी जिस एनर्जी फील्ड से यूनिवर्स बना, वही फील्ड कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियस है। यही तो ईश्वर है, एक ऐसी कॉन्शियस एनर्जी जो हर जगह है, हर चीज़ में है और खुद को हर रूप में व्यक्त करती है। अब देखो, जब इंसान किसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नहीं समझ पाता तो वो उसे किसी न किसी रूप में ढाल देता है। इसलिए एनर्जी को हम देवताओं के रूप में समझने लगे। जैसे सूर्य लाइट और लाइफ का स्रोत है, तो सूर्यदेव हो गए। वायु मोशन और ब्रेथ की शक्ति, यानी कि वायुदेव, पवन देव हो गए। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा, यानी कि अग्निदेव। वरुण देव यानी कि वाटर और फ्लो का प्रतीक। शिव डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ की प्रक्रिया। विष्णु बैलेंस और प्रिजर्वेशन की शक्ति। ये सब अलग अलग भगवान नहीं हैं, बल्कि एक ही कॉन्शियस एनर्जी फील्ड के अलग अलग फंक्शनल फॉर्म्स हैं। जैसे बिजली एक ही होती है, पर फैन, हीटर, फ्रिज सबको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। वैसे ही भगवान भी एक ही हैं, बस उनके रूप अनगिनत हैं। अब सबसे गहरी बात, तुम, मैं, ये धरती, ये आसमान सब उसी एनर्जी से बने हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है हम सब इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं। जब एक बदलता है, दूसरा भी बदल जाता है। मेडिटेशन में जब तुम भीतर जाते हो तो तुम उसी यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ते हो। वो पल जब तुम्हें लगता है मैं और यह ब्रह्मांड एक ही हैं, वो पल असल में ईश्वर से जुड़ने का पल होता है। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यानी भगवान कोई बाहर की चीज नहीं, वो तुम्हारे भीतर की चेतना है। तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उसी का एक अंश हो। पहले लोग सोचते थे कि विज्ञान और धर्म दो अलग रास्ते हैं, लेकिन अब विज्ञान खुद कह रहा है एवरीथिंग इज एनर्जी। डॉक्टर अमित गोस्वामी, क्वांटम फिजिसिस्ट, कहते हैं कॉन्शियसनेस इज नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रेन, इट क्रिएट्स द ब्रेन। यानी पहले कॉन्शियसनेस थी, उसी ने ब्रेन बनाया ताकि खुद को महसूस कर सके। वेदों ने हजारों साल पहले यही कहा था, ब्रह्म ने खुद को देखने के लिए सृष्टि रची। तो भगवान ने इंसान नहीं बनाए, एनर्जी ने खुद को अनुभव करने के लिए इंसान बनाया। अब अगर कोई पूछे
क्या भगवान सच में हैं? तो जवाब है हाँ हैं, पर वो किसी मूर्ति में बंद नहीं है। वो हर एक एटम में है, हर वाइब्रेशन में है, हर थॉट में है और तुम्हारे हर श्वास में बसे हैं और तुम्हारे अंदर हैं। जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम सृजन करते हो, तब तुम उसी डिवाइन एनर्जी में हो। भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस पहचानने की ज़रूरत है, उनका अनुभव करने की ज़रूरत है। तो अब हम जानते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कॉन्शियस एनर्जी फील्ड है जो हर जगह मौजूद है, हर चीज़ में धड़क रही है। लेकिन अब अगला सवाल उठता है, अगर भगवान एक ही एनर्जी है तो फिर इतने सारे देवी देवता क्यों? क्या वाकई में अलग अलग भगवान हैं या ये सब उसी एक यूनिवर्सल एनर्जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे ग्रेविटी, टाइम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस? अगले एपिसोड में हम इसी रहस्य को समझेंगे। देवता कौन हैं, क्या वे अलग अलग भगवान हैं या यूनिवर्सल एनर्जीज, और देखेंगे कि कैसे हर देवी देवता दरअसल नेचर की एक कॉस्मिक फोर्स हैं, जैसे अग्नि यानी कि एनर्जी, इंद्र यानी कि पावर, सूर्य यानी कि लाइफ सोर्स। मैं हूं अभय गुप्ता और ये है वेदास और साइंस की सच्ची कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।